Hello, good afternoon to all of you. Right now going to discuss the current affairs which is from your GS paper 3 space technology. Because first time the actively forming galaxy found. पहली बार ऐसा हुआ है कि एक गैलेक्सी को जो अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है उसको फाइंड किया गया है, फाउंड किया। अब कौन ऐसा किया है, कौन सा इक्विपमेंट किया है और इसको फाइंडिंग से क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरह फाइंड किया है, मिल्की वे क्या होते हैं, यानी गैलेक्सी क्या होते हैं, जिस तरह हम रहते हैं क्या एक मिल्की वे गैलेक्सी में। यू नो वेरी वेल इन द यूनिवर्स ओनली आई हैव 2% नॉलेज रिगार्डिंग द यूनिवर्स। ब्रह्मांड क्या है इतने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बाद सिर्फ हम 2% जानते हैं। सपोज वी आर लिविंग इन द अर्थ, अर्थ इज द वन ऑफ द प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का अर्थ एक प्लानेट है। उस अर्थ के किसी एक भाग में हम रहते हैं, है ना, भारत में रहते हैं, भारत के किसी एक छोटे से शहर में रहते हैं, वहां से एक छोटे से जगह में रहते हैं। क्लियर? इन सच ए टाइप ऑफ सोलर सिस्टम so many type of solar system also exist in the Milky Way our galaxy। और इस गैलेक्सी के जैसे मिल्की वे की तरह पता नहीं कितने गैलेक्सी है जो एग्जिस्ट करते हैं इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में। और अब तो क्वांटम फिजिक्स में मेटावर्स की भी बात हो रही है कि इस यूनिवर्स के अलावा भी और यूनिवर्स है। और यह जो यूनिवर्स है कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, या लगातार विस्तार हो रहा है, रुका हुआ नहीं है, लगातार ये बढ़ रहा है। उसके बारे में कभी डार्क मैटर और के बारे में कभी आएगा करंट अफेयर्स, हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम चर्चा केवल ये कर रहे हैं कि एक्टिवली फॉर्मिंग गैलेक्सी फाउंड। अब किसने इसका खोज किया है, चलिए शुरू करते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, आपने नाम सुना होगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का। यह टेलीस्कोप विश्व का सबसे एडवांस टेलीस्कोप है। पीटी में पूछ सकता है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस एंड लार्ज टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड, कि क्या नाम है इसका, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब एक क्वेश्चन है, क्या हमारे पास टेलीस्कोप है इस तरह का? हाँ है। उसका नाम क्या है? दैट इज द एस्ट्रोसाइट टेलीस्कोप। एस्ट्रोसाइट ऑलरेडी आपके यूपीएससी 2016 के पीटी में पूछ चुका है। क्लियर? एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स। तो एज लाइक एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट, बट दिस सैटेलाइट, दिस टेलीस्कोप इज द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है? किसी भी चीज को बड़ा करके देखा जाता है, उसको टेलीस्कोप बोलते हैं। बट दिस इज द स्पेस टेलीस्कोप। यह क्या करता है, हमारा जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है उसको मैग्नीफाइंग करके दिखाता है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दैट स्पॉटेड ए डिस्टेंट गैलेक्सी, एक बहुत दूर गैलेक्सी को इन्होंने फाइंड किया है। और वह जो गैलेक्सी है वह मिल्की वे की ही तरह है, लेकिन मिल्की वे की तरह अभी पूरी तरह वह तैयार नहीं है। अभी से फायदा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। If we study such a type of the galaxy, then we extrapolate the all study on the Milky Way। अगर हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ फाइंडिंग आ जाता है, तो उसको मिल्की वे पर क्या करेंगे, एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे, मुझे मिल्की वे के बारे में भी जानकारी हो जाएगा। गॉट इट? तो यह गैलेक्सी व्हाट मिल्की वे माइट हैव लुक्ड लाइक इन इट्स इनफैंसी, जब मिल्की वे भी तैयार हो रहा था तो इसी तरह दिखता था। तो इसके स्टडी को मिल्की वे पे हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। साइंस में क्या होता है, साइंस में कोई भी स्टडी होती है ना, वह किसी एक चीज़ का स्टडी, मान लीजिए किसी होल कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सेम परिवेश में है, एक ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हम उसका जानकारी ले ले तो सभी पे वो अप्लाई हो जाता है ना। इसको साइंटिफिक स्टडी बोलते हैं। अब हर आदमी के हर चीज़ का इंडिविजुअल स्टडी पॉसिबल नहीं है। तो अगर यह एक्टिवली फॉर्मिंग स्टडी है, इसके बारे में अगर जानकारी हो जाए तो देन वी कैन एक्स्ट्रापोलेट द सच ए टाइप ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, सच ए टाइप ऑफ द स्टडी टू आवर मिल्की वे। इस गैलेक्सी का नाम है, याद रखिएगा, फायरफ्लाई स्पार्कल्स। क्या नाम है इसका? फायरफ्लाई स्पार्कल्स। और देखिए कितना दूरी पे है, 13 बिलियन लाइट ईयर, यानी एक साल में लाइट जितना दूरी तय करता है उसको एक लाइट ईयर बोलते हैं। और एक लाइट ईयर लगभग
आपको 9 पॉइंट समथिंग यानी 455 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। ट्रिलियन किलोमीटर, ट्रिलियन किलोमीटर अगर 1 पे आप 12 जीरो डालो, 12 जीरो डालो, उसको 1 ट्रिलियन बोलते हैं। तो इतना ट्रिलियन किलोमीटर एक साल में वह तय करता है। कौन? लाइट। और यह कितना है? 30 बिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन इजकल टू 10 लाख। 13 बिलियन किलोमीटर दूर ऑब्जेक्ट को यह टेलीस्कोप ने फाइंड कर लिया, एकदम क्लियर पिक्चर लिया है। आप इमेजिन कीजिए साइंस कितना डेवलप हो चुका है। 30 बिलियन किलोमीटर के ऑब्जेक्ट को इन्होंने स्पॉट कर दिया है। कौन? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसीलिए इसको अभी तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप माना जा रहा है। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा पिक्चर में देख लेते हैं कि कैसा यह है और कैसे इसको इन्होंने स्पॉट किया, कैसे इसको फाइंड किया। देखिए इस तरह का है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे ये रहा आपको फायरफ्लाई स्पार्कल्स। यह नासा ही पिक्चर रिलीज किया है और यह उनके कंपेनियन, ये सारे जाके क्या होंगे? जुड़ेंगे। तो यह क्या अभी एकदम बच्चा वाला स्टेज में है, इनफाइनाइट स्टेज में है। इसी तरह हमारा मिल्की वे गैलेक्सी भी था, है ना। यहां इसको थोड़ा सा लार्ज करके यहां दिखाया गया है। अब 30 बिलियन किलोमीटर को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने फाइंड निकाला, इसको स्पॉट कर लिया, इसका पिक्चर ले लिया। क्लियर? अब इतना समझने के बाद थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक्चुअली गैलेक्सी होता क्या है ना। आकाश गंगा जिसको हिंदी में बोलते हैं, वह होता क्या है? आकाश गंगा, गैलेक्सी होता क्या है? व्हाट इज द गैलेक्सी? सी, इफ यू टॉक अबाउट द गैलेक्सी, गैलेक्सी इज द गैलेक्सी क्या है? एक बहुत बड़ा कलेक्शन है जिसमें गैस भी होते हैं, डस्ट भी होते हैं और बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं। सो मेनी सोलर सिस्टम। अभी तो हम एक ही सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं, जैसे सूर्य है। सूर्य के 8 ग्रह चक्कर लगाते, पहले 9 था, अब एक को क्षुद्र ग्रह बना दिया गया, माइनर प्लैनेट। तो अब कितने हैं हमारे पास ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में? 8 सोलर सिस्टम में है। उसमें से एक क्या है? अर्थ है, जिसपे हम लोग रहते हैं। क्लियर? तो इतने गैलेक्सी में क्या होते हैं? बहुत सारे उस तरह के सोलर सिस्टम होंगे और उसको, और वह क्या? गैलेक्सी का चक्कर लगाते हैं। हर एक छोटा ऑब्जेक्ट अपने बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाता है। सी, मून जो है, चंद्रमा जो है, अर्थ का चक्कर लगाता है। अर्थ जो है किसका? सन का चक्कर लगाता है। सन है किसका चक्कर लगाता है? गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। गैलेक्सी किसका चक्कर लगाता है? और भी कोई बड़े ऑब्जेक्ट हैं उनका चक्कर लगाता है। हर कोई घूम रहा है, हर कोई घूम रहा है, कोई शांत नहीं है। हर कोई एक दूसरे को के जो भी छोटा ऑब्जेक्ट है बड़े ऑब्जेक्ट के पीछे घूम रहा है, तो इसको गैलेक्सी बोलते हैं। और सारे इसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं ग्रेविटी के कारण एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे रहते हैं। देखते हैं 5 साल बाद हमारे जो ज्योतिष है वो नक्षत्र ग्रह से बता देते हैं, क्योंकि इनका कभी भी मिली सेकेंड भी इधर उधर डिस्टेंस नहीं होता। जो फिक्स है, अर्थ और सूर्य के बीच में जो दूरी है फिक्स है, बिलियन साल से फिक्स है, वह कभी बढ़ता घटता नहीं है ना। तो यह जितने भी बहुत सारे सोलर सिस्टम है जो इसमें ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और हमारा जो गैलेक्सी है इस तरह दिखता है जिसमें हम लोग हैं अभी, मिल्की वे गैलेक्सी। अब गैलेक्सी आकार के आधार पे भी 2-3 तरह के होते हैं मेनली, वो थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए यह 3 तरह के गैलेक्सी होते हैं नॉर्मली। अभी कितने गैलेक्सी है किसी को पता नहीं, इतने साइंस एडवांस होने के बाद कितने गैलेक्सी है किसी को पता नहीं। जैसे अभी एक फायरफ्लाई स्पार्कल का खोज किया गया, इस तरह का भी गैलेक्सी होते हैं, इस तरह का भी गैलेक्सी होते हैं, और ऐसे भी गैलेक्सी होते हैं। इरेगुलर गैलेक्सी, इसको एलिप्टिकल गैलेक्सी और इसको स्पाइरल गैलेक्सी बोलते हैं। जो हमारा मिल्की वे है लगभग स्पाइरल की ही तरह है। क्लियर? अब थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं हम जो फायरफ्लाई स्पार्कल्स एंड हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में, तब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें थोड़ा सा कंपेयर के बारे में, फायरफ्लाई स्पार्कल्स वर्सेस मिल्की वे जिसमें हम लोग रहते हैं, है ना। अगर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ देखें तो यह 13 बिलियन लाइट ईयर है।
इसका एग्जैक्ट अभी पता नहीं है मिल्की वे के। अगर बात करें एज का, कितना एज हुआ, कितने साल का है वह, हर चीज का एज होता है अपना, तो वह है कितना 13.4 बिलियन ईयर्स एगो वह बना था। और इसका भी एज लगभग उतना ही है, किसका, मिल्की वे का। तो इसीलिए अगर सेम का एज है लेकिन यह बन चुका है, पूरी तरह कंपैक्ट हो चुके हैं, यह बने नहीं है, तो यहां से स्टडी करके हम यहां स्टडी कर सकते हैं कि हमारा मिल्की वे है क्या। साइंस का स्टडी इसी तरह होता है, ऑब्जर्व करके। क्लियर। इसमें स्टेलर मास यानी जितना सन का मास है ना, उतना 10 मिलियन सन मिला दिया जाए उतना वजन है केवल फायरफ्लाई स्पार्कल का। और 1 ट्रिलियन सन का वजन को एक साथ मिला दिया जाए उतना वजन है मिल्की वे का। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी देखें कंपैक्ट है, क्लस्टर है, 1000 लाइट, उसमें लाइट ईयर लगे हुए हैं, है ना, लाइक 1 बिलियन किलोमीटर, 13 बिलियन किलोमीटर दूर है वह हमसे। और यह क्या है, डिस्क है, स्पाइरल आर्म है, यह पूरी तरह क्या है, कंपैक्ट हो चुके हैं, बन चुके हैं हमारा स्पाइरल। इसी तरह अर्ली असेंबली और यह फुली फॉर्म, यह अभी असेंबल्ड हो रहा है, बन रहा है, अब यह बनने के करीब है। क्लियर। अब इतना सारी चीज समझने के बाद दैट व्हाट इज द गैलेक्सी, व्हाट इज द फायरफ्लाई स्पार्कल, व्हाई फायरफ्लाई स्पार्कल्स आर इंपॉर्टेंट, ये सारे चीज जानने के बाद हम थोड़ा सा समझेंगे कि व्हाट डज दिस डिस्कवरी टीच अस, यह जो खोज है हमें क्या सिखा रहा है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ना। चलिए वो भी देख लेते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिस्कवरी, तो व्हाट डज दिस डिस्कवरी टीच अस, तो अभी तक समझ गए मिल्की वे के इवोल्यूशन के बारे में जानकारी यह देगा। चूंकि एज लगभग सेम है, एक बन चुका है, एक बन रहा है, तो कैसे बना, अगर कांस्टेंट नजर रखेंगे उस पे कि हाँ किस तरह बन रहे हैं, तो मिल्की वे के बारे में, उसके इवोल्यूशन के बारे में जान जाएंगे। मींस व्हाट, गैलेक्सी फॉर्मेशन के बारे में हमको पता चल जाएगा कि कैसे आकाश गंगा यूनिवर्स में बनता है। क्लियर। अर्ली स्टेज में, अर्ली यूनिवर्स में कैसे बना था। आपको पता है यूनिवर्स कैसे बना, बिग बैंग थ्योरी बताता है कि पहले पूरा यूनिवर्स जो है ना एक पॉइंट में था, अचानक विस्फोट हुआ और विस्फोट होकर बढ़ते 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 इतना बड़ा यूनिवर्स बना। एक अर्थ है, कितने ऐसे सोलर सिस्टम है, अर्थ तो एक हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है, कितने ऐसे सोलर सिस्टम है। क्लियर। तो उसके बारे में जानकारी मिलेगा। और जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग का जो रोल है, वह जो हमारा जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, यह कैसे देखा है, या ग्रेविटेशनल लेंसिंग के माध्यम से उतने दूर के ऑब्जेक्ट को देखा है। तो इसमें भी क्या होगा, रोल ग्रेविटेशनल लेंसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक कीवर्ड आ गया, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा व्हाट इज द ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अभी ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में, बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उसमें बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, छोटा ऑब्जेक्ट होता है उसमें छोटा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्लियर। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है ना, वह उसकी प्रकाश बेंट करता है, हमारा टेलीस्कोप देख लेता है। थोड़ा सा यहां पे आप पिक्चर के थ्रू माध्यम से थोड़ा सा अच्छा से समझेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लेते हैं, जो यूनिवर्स में है, बिलियन मिलियन ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक। अब यहां से यह प्रकाश चला, इसका इस तरह प्रकाश चला, यहां पे हमने टेलीस्कोप लगा रखा, मान लीजिए जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप है। ठीक। अब जब यहां से प्रकाश यहां चलेगा तो इसको ऐसे चल जाना चाहिए, ऐसे, या यह प्रकाश जो यहां से चला इसको ऐसे चल जाना चाहिए। ठीक। लेकिन बीच में क्या है, ये मान लीजिए कि कोई गैलेक्सी आ गया, अब इसमें इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है कि यह प्रकाश को बेंट कर देगा, घुमा देगा, खींच लेगा, खींचने की पावर है। अब यह प्रकाश खींचने के कारण यह प्रकाश का जो वे हो गया ऐसे हो गया, और इसको खींचने के कारण प्रकाश का वे ऐसे हो गया, और हमारा टेलीस्कोप देख लिया इस ऑब्जेक्ट को यहां से। अगर यह फेनोमेना नहीं होता ग्रेविटेशनल लेंसिंग, तो पॉसिबल ही नहीं था इसको देखना। तो कहा जाता है ना कि ईश्वर हर चीज का सॉल्यूशन करके पहले से ही रखता है, तो उन्होंने सॉल्यूशन कर दिया इसका, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर बड़ा है और छोटा, आप देखिए अब ये छोटा है,
ये बड़ा है, अगर यह नहीं होता ग्रेविटेशनल लेंसिंग तब पॉसिबल ही नहीं था इस ऑब्जेक्ट को देख लेना। लेकिन इसमें इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है कि इसको बेंट करके, और यहां पे हम देख लिए, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंसिंग। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अब एक चीज यहां पे छूट रहा है कीवर्ड, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या है। सभी तो समझ गए, एक चीज और है, चलिए उसको भी कर लेते हैं। व्हाट इज द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप? अगर बात करें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का, तो यह 25 दिसंबर 2021 को यह लॉन्च हुआ। क्लियर? और अभी तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है, याद रखिएगा। और यह इंफ्रारेड इमेजिंग करता है, यानी इंफ्रारेड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कई वेव होते हैं जिसमें इंफ्रारेड को इमेजिंग करता है, यानी कोई भी धुंधला ऑब्जेक्ट भी हो जिसको देखा भी नहीं जा सकते उसको यह क्लियर करके देख लेता है। इतना पावरफुल टेलीस्कोप है। यानी एक बड़ा सा समझिए कि बस होते हैं ना, उतना बड़ा टेलीस्कोप हम भेजे। और यह कहाँ? लैग्रेंज पॉइंट पे है, सूर्य के पास है। यहां से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। 1 मिलियन 10 लाख किलोमीटर होते हैं। क्लियर? तो यह अब इसको भेजा ही गया है समझने के लिए कि यूनिवर्स क्या है समझा जाए, किस तरह यह ब्रह्मांड बना, इसके बारे में यह जानकारी, यानी यह जो बाउंड्री है कॉस्मोलॉजी का उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा कौन, और उसके बारे में बताएगा डार्क मैटर क्या है, कॉस्मिक क्या है ना, ये सारी जानकारी यह देगा कौन? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। So this current affairs is very important for your science and technology in space technology in the telescope section. क्लियर? इससे भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन और भी इंफॉर्मेशन हमारे डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया जो भी हैंडल है वहां पे आपको मिल जाएंगे, वहां पे देख लीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।